हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टर्मिनेटर डार्क फेथ। क्योंकि टर्मिनेटर जेनेसिस बॉक्स ऑफिस पर फेल्ड हो गया था, इसलिए इस चीज़ को फिर से रीबूट कर दिया गया। तो इस मूवी में हमें टर्मिनेटर 2 की बात की कहानी दिखाया जाएगा। तो ऑफिशियली हमें अब इस मूवी को टर्मिनेटर 3 बुलाना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होता है और हम देखते हैं फ्यूचर का एक झलक, जहाँ पर स्काईनेट पूरी दुनिया पर हमला कर रहा है। एंड यहाँ पर हम सुन पाते हैं सारा कॉर्नर की आवाज़। एंड वो कहती है कि कैसे उसने, जॉन ने एंड T-800 ने मिलके T-1000 एंड साइबरडाइन को बॉम्ब से उड़ा दिया एंड पूरे स्काईनेट को अस्तित्व में आने से पहले ही मिटा दिया। तो साइबरडाइन को तबाह हुए 3 साल बीत चुका है। एंड अभी हम लोग देखते हैं सारा एंड जॉन अभी मैक्सिको सिटी में एक बीच में है एंड वो लोग काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक T-800 आ जाता है। एंड हम देखते हैं ये T-800 बिल्कुल आर्नोल्ड की तरह दिखता है, यानी पुराने वाले जैसा। एंड वो आके जॉन कॉर्नर को शॉर्ट गन से गोली मार देता है। यहाँ पर सारा तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है एंड वो T-800 को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन T-800 नहीं रुकता एंड वो जॉन कॉर्नर को वहाँ पर ही मार देता है एंड वहाँ से वो निकल जाता है। तो मूवी शुरू होते ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। यहाँ पर हमारे हीरो को ही पहले ही 5 मिनट में मार दिया गया। यहाँ पर सारा भी कहती है वो 3.5 करोड़ लोगों की जान बचा पाई, लेकिन अपने बेटे की जान वो नहीं बचा पाई। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे, अगर स्काईनेट तबाह हो गया था 3 साल पहले ही, तो ये T-800 कहाँ से आया? तो मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनेटर 2 मूवी में सिर्फ T-1000 अकेला ही टर्मिनेटर नहीं आया था, यानी स्काईनेट ने T-1000 के साथ साथ और भी बहुत सारे T-800 भी पास्ट में भेजे थे ताकि वो जॉन कॉर्नर को मार पाए। एंड ये बात फ्यूचर वाले जॉन कॉर्नर को पता नहीं था एंड उसने सिर्फ एक ही रीप्रोग्राम T-800 को भेजा था ताकि वो जॉन कॉर्नर को बचा सके T-1000 के हाथों। लेकिन बाकी जो 3-4 और T-800 स्काईनेट ने भेजा था, ये जॉन कॉर्नर को नहीं पता था। इसलिए ये वाला T-800 3 साल खोजता रहा जॉन कॉर्नर को एंड फाइनली उसको जॉन कॉर्नर यहाँ पर मिला एंड उसने अपना मिशन पूरा किया। तो ये था पास्ट का समय। तो मूवी अभी शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम पे। तो अभी साल है 2020 एंड हम देखते हैं मैक्सिको सिटी में रात को एक दिन टाइम पोर्टल ओपन होता है। एंड टाइम पोर्टल ओपन होता है पूरा ब्रिज के नीचे एंड उस टाइम पोर्टल में से एक लड़की बेहोश हालत में निकलती है एंड पूरा ब्रिज से नीचे गिर जाती है। एंड तभी वहाँ पर 2 कपल थे, वो उस लड़की की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड हम देखते हैं उस लड़की ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना, क्योंकि टाइम ट्रैवल का रूल तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड इस लड़की को भी होश आ जाती है। एंड होश आने के बाद ये लड़की बहुत ही फास्टली सारे पुलिस वालों को बेहोश कर देती है मार के। एंड पता चलता है ये लड़की दरअसल एक सुपर सोल्जर है। एंड वहाँ पर जो लड़का खड़ा था उसका सारा कपड़ा ले लेती है एंड एक गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है। तो उसी सुबह हम मिलते हैं डैनी रेमोस नाम की एक रैंडम मैक्सिकन लड़की से एंड उसके फैमिली से भी। उसके फैमिली में है उसका पिता एंड उसका बड़ा भाई डिएगो। हमें पता चलता है ये दोनों काम करते हैं एक पास ही में एक फैक्ट्री में एंड वो लोग काम पे निकल जाते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं इनके अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट में ही एक टाइम पोर्टल ओपन होता है एंड उस टाइम पोर्टल में से निकलता है एक आदमी। एंड हमें पता चलता है ये भी एक टर्मिनेटर है, क्योंकि इसने एक कपड़े को छू के ही उस कपड़े को अपने शरीर के अंदर फॉर्म कर लिया, बिल्कुल T-1000 की तरह। तो ये टर्मिनेटर टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट डैनी के घर जाता है एंड उसके पिता से पूछता है कि डैनी रेमोस यहाँ पर रहता है कि नहीं। एंड उसका पिता से वो जान लेता है कि डैनी पास के फैक्ट्री में काम करता है। एंड इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है फैक्ट्री में। हम देखते हैं यहाँ पर वो अनजाना लड़की जो टाइम पोर्टल में से निकला था वो भी फैक्ट्री में आ चुकी है एंड एक गार्ड का कपड़े पहन लेती है वो एंड एक शॉटगन ले लेती है गार्ड के रूम से। इस तरफ हम देखते हैं डैनी एंड उसका भाई फैक्ट्री में तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डैनी का फादर उसके पास आ जाती है। डैनी के फादर के पास जो टिफ़िन का पैकेट था वो हम देखते हैं चेंज होके एक गन का शेप ले लेता है, यानी वो पैकेट दरअसल लिक्विड मटेरियल था। तो वो गन डैनी के ऊपर टारगेट करता ही है कि तभी वहाँ पर वो अनजाना लड़की आ जाती है एंड अपना शॉटगन का सेल पूरा खाली कर देती है डैनी के फादर के ऊपर। और हम यहाँ पर देखते हैं डैनी का फादर दरअसल वही इविल टर्मिनेटर होता है जो डैनी के फादर से सुबह मिला था। वो टर्मिनेटर
डैनी का फादर का रूप लेके यहाँ पर आया था डैनी को मारने के लिए। तो यहाँ पर वो लड़की डैनी को बचा लेता है इससे, एंड डैनी, उसका भाई डिएगो एंड ये लड़की वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये टर्मिनेटर अपने असली रूप में आ जाता है एंड इनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर ये लड़की एंड इस टर्मिनेटर के बीच में बहुत ही अच्छा फाइट होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की तो लगभग सुपर ह्यूमन है एंड वो इस टर्मिनेटर से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करता है। एंड यहाँ पर डैनी के भाई का हेल्प लेके वो इस टर्मिनेटर को एक मशीन के अंदर फंसा देता है एंड ये लोग फैक्ट्री के बाहर निकल आते हैं एंड एक गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाड़ी में बैठते समय हम देखते हैं ये लड़की अपने आप को ग्रेस बताती है, यानी इसका नाम ग्रेस है। एंड हम देखते हैं ये पूरी तरह से इंसान नहीं है क्योंकि इसके स्किन के अंदर सिंथेटिक स्किन का लेयर देख पाते हैं। तो वो लोग जब गाड़ी लेकर निकले ही थे तब हम देखते हैं पीछे वो अनजाना टर्मिनेटर जो कि ग्रेस उसको रेव 9 करके बुला रही है। तो रेव 9 एक ट्रक लेके इनके पीछे लग जाता है एंड यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चेस सीक्वेंस होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर रेव 9 अपने शरीर को 2 सेपरेट टर्मिनेटर बॉडीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, यानी एक T-800 की तरह मेटल एंडोस्केलेटन और एक सेपरेट T-1000 की तरह लिक्विड मेटल वाला टर्मिनेटर। तो ग्रेस रेव 9 के ट्रक को तो ब्लास्ट करवा देती है, लेकिन ट्रक ब्लास्ट होने से पहले ही वो लिक्विड मेटल वाला रेव 9 इनके ट्रक के ऊपर आ जाता है एंड यहाँ पर ग्रेस उस लिक्विड मेटल वाले टर्मिनेटर को भी मार के नीचे गिरा देती है। लेकिन रेव 9 गिरने से पहले इनके ट्रक को भी पलट देता है। तो डैनी एंड ग्रेस तो रास्ते में गिर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं डिएगो ट्रक के अंदर ही उसके शरीर के आड़ पार ट्रक का रॉड घुस गया था। तो डिएगो तो बच नहीं पाएगा अब। तब तक रेव 9 का जो एंडोस्केलेटन है वो एक दूसरा गाड़ी लेके डिएगो को ट्रक के ऊपर चढ़ा देता है एंड डिएगो को वहाँ पर ही मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी एंड ग्रेस ब्रिज के एक साइड पे एंड ब्रिज के दूसरे साइड पे रेव 9 अपने दोनों रूप में वहाँ पर आ गया था डैनी एंड ग्रेस को मारने के लिए। तो यहाँ पर तो ये दोनों अपना होप खो चुके थे एंड ग्रेस भी डैनी को कहती है कि जब ये दोनों ग्रेस को मारे तब डैनी भाग जाए। लेकिन तभी यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। एक ट्रक आके रेव 9 के एंडोस्केलेटन को मारता है एंड वो दूर जाके गिरता है एंड हम देखते हैं उस ट्रक में से निकलती है सारा कॉर्नर। निकलते ही वो अपने शॉटगन के मदद से रेव 9 के लिक्विड मेटल वाले बॉडी को बहुत ही मारता है शॉटगन के गोली से एंड उसको ब्रिज से नीचे गिरा देता है। एंड जब ही एंडोस्केलेटन वाला रेव 9 डैनी के ऊपर हमला करने आता है तभी एक रॉकेट लॉन्चर लेके वो उस एंडोस्केलेटन को भी ब्लास्ट करवा देती है, जिससे एंडोस्केलेटन बहुत ही दूर जाके गिरता है। एंड सारा डैनी एंड ग्रेस से कहती है यहाँ पर रुकने को, तब तक वो लिक्विड मेटल वाले टर्मिनेटर को देखने जाती है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ग्रेस एंड डैनी तब तक सारा की जो ट्रक है वो लेके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं एंड सारा तो इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तो सारा की कार में ग्रेस डैनी को बताती है कि ग्रेस दरअसल एक ऑगमेंटेड सोल्जर है, यानी एक सुपर ह्यूमन, लेकिन वो बस 10-15 मिनट के लिए ही लड़ सकती है बहुत ही तेज़। उसके बाद उसको बहुत सारा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो उसका शरीर गर्म होने लगता है। तो ग्रेस अपने शरीर को ठीक करने के लिए सामने ही एक मेडिकल शॉप पे जाता है एंड मेडिकल शॉप पे वो अपने ज़रूरत का सारा मेडिसिन ले लेता है, लेकिन उसके बाद ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो हम देखते हैं वहाँ पर तब तक सारा भी आ चुकी थी इन लोगों को ट्रैक करके। तो वो एंड डैनी ग्रेस को अपने नए गाड़ी में बैठाती है। वहाँ से निकल के वो लोग एक मोटेल में जाकर छुप जाते हैं। तो जो मेडिसिन ग्रेस ले आई थी वो मेडिसिन सारा एक सिरिंज में पैक कर लेती है एंड वो सिरिंज ग्रेस के अंदर घुसा देती है, इससे ग्रेस ठीक होने लगती है। तो ग्रेस जब होश आता है ग्रेस को तो वो देखती है सारा उसके ऊपर गन टंगे हुए खड़ी है। तो सारा उससे पूछती है कि तुम हो कौन। तो ग्रेस बहुत ही फास्ट मूव करके सारा को पकड़ लेती है एंड पूछती है कि पहले तुम बताओ। तो सारा बताती है अपनी स्टोरी की कैसे उसने उसका बेटा जॉन एंड एक T-800 ने मिलके पूरी दुनिया को स्काईनेट से बचाया था। क्योंकि ग्रेस तो हैरान हो जाती है एंड ग्रेस बताती है वो जिस फ्यूचर से आई है यानी 2042, वहाँ पर स्काईनेट नाम का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया पर हमला नहीं किया है। तो सारा बताती है हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वो फ्यूचर चेंज कर दिया था स्काईनेट को जन्म से पहले ही मार के 1997 पे। तो ग्रेस सारा को अपनी कहानी बताती है कि कैसे जब वो छोटी थी तभी उनके ऊपर लीजियन नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मिलिट्री नहीं बनाया था वो इंसानियत पे हमला कर देती है एंड पूरी दुनिया को न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ा देती है एंड जो इंसान बचे थे वो
फिर से रेजिस्टेंस नाम के एक ग्रुप बनाता है। ग्रेस भी उन रेजिस्टेंस टीम का ही एक मेंबर थी, लेकिन जब ग्रेस के ऊपर एक रेफ 7 नाम का टर्मिनेटर ने हमला कर दिया था, तब ग्रेस मरने की हालत में थी। तो अपने आप को सुपर सोल्जर प्रोग्राम में भर्ती करवा लेती है एंड वो खुद एक ऑगुमेंटेड सोल्जर बन जाती है। उसका मिशन है पास्ट में आके डैनी रेमोस को बचाना, क्योंकि डैनी बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़की है फ्यूचर वाले वॉर में। तो ग्रेस सारा से पूछती है कि तुम्हें हमारा लोकेशन कैसे मिला। तो सारा बताती है कि जॉन के मरने के बाद बिल्कुल वैसे ही 5-6 टर्मिनेटर और आए थे अलग अलग टाइम पे, एंड सारा को मोबाइल पे इनकोडेड टेक्स्ट मैसेज में मिलता है उनका लोकेशन एंड टाइम। तो सारा जॉन का बदला लेने के लिए उन जगह पर जाती है एंड जब भी वो टर्मिनेटर टाइम पोर्टल से निकलते हैं तभी सारा उनको वहीं पर ही मार देती है, क्योंकि उस हर टेक्स्ट मैसेज में आखिर में लिखा होता है फॉर जॉन, यानी जॉन के लिए। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे स्काईनेट मरने के बाद भी अलग अलग टाइम पे कैसे टर्मिनेटर भेज रहे थे। तो मैंने आपको फिल्म के शुरू में ये से बताया T-1000 के साथ साथ स्काईनेट ने और भी 5-6 टर्मिनेटर भेजे थे। वो 5-6 टर्मिनेटर स्काईनेट ने एक ही टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे भेजे थे, इसलिए स्काईनेट मरने के बाद भी वो टर्मिनेटर अलग अलग टाइम पे पास्ट के अलग अलग जगह पे लैंड करते थे। तो मोटेल से निकलने के बाद वो लोग शहर से दूर जा रहे थे ताकि रेव 9 इन लोगों को ढूंढ ना पाए। तो हम देखते हैं ग्रेस सारा कॉर्नर की फ़ोन लेती है एंड उसकी फ़ोन को हैक करके उस अननोन पर्सन का लोकेशन ट्रैक कर लेती है। एंड ग्रेस तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ग्रेस यहाँ पर प्लॉट रिवील करती है कि जब वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर रही थी तभी ग्रेस की लीडर ने ग्रेस के शरीर पे एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स टैटू कर दिया था उसके बॉडी में, ताकि अगर पास्ट में ग्रेस को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस लोकेशन पे जाए एंड उस लोकेशन पे ग्रेस को मदद मिलेगी। तो ग्रेस का जो लोकेशन है टैटू किया हुआ शरीर पे, एंड सारा कॉर्नर को जिस आदमी ने मैसेज भेजा था कि कहाँ का टर्मिनेटर लैंड करेगा, तो इन दोनों का ही लोकेशन सेम है। तो ये लोग ठीक करते हैं, ये लोग उस लोकेशन पे जाएंगे एंड वो लोकेशन होता है USA के टेक्सास शहर में। तो यहाँ पर सारा कॉर्नर बताती है कि ये लोग मैक्सिको की बॉर्डर को नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि सारा कॉर्नर USA में मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है एंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इन लोगों के पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पुलिस इन लोगों को पकड़ सकती है। तो यहाँ पर डैनी कहती है कि उसका एक अंकल है एंड वो अंकल इन लोगों को बॉर्डर पार करवा सकते हैं जंगल के अंदर से। ये लोग ठीक करते, ये लोग डैनी के अंकल के सहारे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो जब ये लोग डैनी के अंकल के पास जा रहे थे तब ग्रेस सारा से पूछती है कि तुम डैनी का इतना क्यों ख्याल रख रहे हो, क्योंकि ये काम तो मेरा है, मैं फ्यूचर से आया हूँ पास्ट पे। तो सारा कॉर्नर बताती है कि उसके साथ भी ये सब कुछ हो चुका है पहले। सारा समझती है कि डैनी दरअसल फ्यूचर लीडर की माँ है, इसलिए सारा डैनी से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रही है एंड इसलिए सारा डैनी के ख्याल रख रही है इतना, एंड सारा अपनी जान भी दे देगी डैनी को बचाने के लिए। इस तरफ हम देखते हैं रेव 9 मैक्सिको के बॉर्डर पेट्रोल सेंटर में जाता है एंड वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करता है एंड वहाँ के सारे ऑफिसर्स को मार के वहाँ पर CCTV कैमरा से इन तीनों को खोजने लगता है। इस तरफ ये तीनों डैनी के अंकल के घर पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पर डैनी अपने अंकल को सारा कुछ बताता है कि कैसे उसके ऊपर इन 2 दिनों में इतना हमला हुआ एंड डैनी के पिता एंड भाई मारे जा चुके हैं। तो उसका अंकल इन तीनों को हेल्प करता है एंड बॉर्डर पार करवाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं बॉर्डर पेट्रोल सेंटर में रेव 9 इन लोगों के ऊपर ड्रोन से नजर रख रहा था। रेव 9 सारे पुलिस ऑफिसर्स को खबर कर देता है कि 2 मैक्सिकन एंड 2 अमेरिकन मिलके बॉर्डर पार कर रहे हैं इलीगली। तो वहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं एंड इन चारों को पकड़ लेते हैं। तो पुलिस इन लोगों को बॉर्डर पेट्रोल के जेल में बंद कर देती है एंड यहाँ पर रेव 9 आ जाता है एंड यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके वो डैनी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल पुलिस तो रेव 9 को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन रेव 9 तो सबको मार देता है क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक टर्मिनेटर है। ग्रेस डैनी की मदद करती है एंड सारा ग्रेस एंड डैनी मिल के यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की मदद से निकल जाते हैं एंड रेव 9 इन लोगों को पकड़ नहीं पाता। तो ये तीनों यहाँ से निकल कर डायरेक्ट टेक्सास पहुँच जाते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से एंड वो उस अनजाना व्यक्ति के घर में पहुंच जाते हैं। डोर बेल बजाते ही यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। उस दरवाजे से निकलता है वही T-800 जिसने जॉन कॉर्नर को मारा था।
तो यहाँ पर सारा तो शॉक्ड हो जाती है एंड अपना शॉटगन लेके T-800 को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस यहाँ पर सारा को रोक देती है एंड सारा बाहर जाके बैठती है एंड डैनी सारा के पास चली जाती है। तो यहाँ पर ग्रेस T-800 से सच में पूछता है कि क्या तुमने जॉन को मारा था? तो T-800 कहता है हाँ मैंने ही जॉन को मारा था, मैं हूँ स्काईनेट मॉडल T-800 मॉडल 101। तो T-800 इन लोगों को घर के अंदर बुलाता है एंड सारा, डैनी एंड ग्रेस घर के अंदर घुसती है। तो यहाँ पर T-800 अपना कहानी बताता है कि कैसे जॉन को मारने के बाद उसके पास और कोई मकसद नहीं था एंड स्काईनेट भी ख़त्म हो गया था, ये T-800 अच्छे से जानता था। तो जॉन के मरने के कुछ दिन बाद T-800 को एक औरत एंड उसका एक बेटा मिलता है जिसका पति इन लोगों को मारता था। तो T-800 इन दोनों को लेके टेक्सास आ जाता है एंड यहाँ पर इन लोगों के साथ एक फैमिली बना लेता है एंड ये लोग एक साथ इतने सालों से रह रहे थे एंड T-800 इन लोगों के साथ इतने सालों से रहते हुए इसके अंदर भी इंसानियत जाग गया है एंड T-800 इसलिए सारा कॉर्नर को वो मिस्टीरियस टेक्स्ट मैसेज भेजता है जब भी कोई टर्मिनेटर इस दुनिया पे कदम रखता है, क्योंकि T-800 को तो उसका मकसद मिल गया था इस फैमिली को प्रोटेक्ट करना एंड इनके साथ रहना। तो इसलिए वो सारा कॉर्नर को भी एक मकसद देना चाहता था ताकि वो जॉन कॉर्नर का रिवेंज ले सके बाकी टर्मिनेटर से, इसलिए वो सारा कॉर्नर को वो सारे मैसेज भेजता था। तो यहाँ पर T-800 कहता है कि अभी मेरा नाम कार्ल है एंड मेरी बीवी एंड बेटे को नहीं पता कि मैं एक मशीन हूँ। तो यहाँ पर कार्ल कहता है कि वो डैनी, सारा एंड ग्रेस की मदद करेगा रेव 9 से उन लोगों का पीछा छुड़ाने में। हम देखते हैं टर्मिनेटर जेनेसिस की तरह यहाँ पर भी कार्ल बहुत सारे हथियार जमा कर चुका है ताकि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा अगर कोई भी दूसरा स्काईनेट जैसा AI जन्म लेता है। तो यहाँ पर कार्ल इन लोगों को हथियार प्रोवाइड करता है एंड इन लोगों को कहता है कि रेव 9 को इन हथियारों से नहीं मारा जा सकता। रेव 9 को मारने के लिए इनको EMP ब्लास्टर्स चाहिए एंड EMP ब्लास्टर्स सारा बोलती है कि उसका एक मिलिट्री का दोस्त है उसके पास मिल सकता है। तो वो लोग वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर कार्ल अपने फैमिली को गुड बाय कहता है एंड अपने फैमिली को किसी सेफ प्लेस पे भेज देता है, क्योंकि वो जानता है इन लोगों के जाने के बाद रेव 9 यहाँ पर इनको ढूंढते हुए ज़रूर आएगा। यहाँ से ये लोग मिलिट्री के उस बंदे के पास जाते हैं जहाँ पर सारा को EMP ब्लास्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर वो लोग वो EMP ब्लास्टर्स ले लेते हैं उस ऑफिसर से, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस हेलीकॉप्टर में रेव 9 आ जाता है एंड इन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है एंड इस हमले में वो मिलिट्री ऑफिसर भी घायल हो जाता है। तो मिलिट्री ऑफिसर इन लोगों का मदद करता है एंड इन लोगों को पास ही के एक एयरफील्ड में ले जाने को कहता है एंड उस एयरफील्ड में जाके मिलिट्री ऑफिसर इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा प्लेन दे देता है एंड वहाँ से निकलने को कहता है। एंड यहाँ पर ये लोग प्लेन लेकर निकल ही रहे थे तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर में रेव 9 फिर से आ जाता है। तो यहाँ पर कार्ल एंड सारा मिलकर रेव 9 के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वहाँ पर रेव 9 उस ब्लास्ट हुए हेलीकॉप्टर से जंप लगा के इनके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर कार्ल रेव 9 को पकड़ के उसके ऊपर गोलियों से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन रेव 9 को कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर रेव 9 कार्ल को स्कैन करता है एंड वो शॉक्ड हो जाता है और एक टर्मिनेटर को देख के। तो यहाँ पर कार्ल डैनी के मदद से रेव 9 को उस प्लेन से ही नीचे गिरा देता है एंड रेव 9 जाके गिरता है एक बारबेक्यू पार्टी में। लोल। तो ये लोग प्लेन के अंदर आके देखते हैं रेव 9 के हमले की वजह से उनका जो EMP ब्लास्टर था वो तो नष्ट हो चुका है एंड अभी इनके पास और कोई हथियार नहीं है रेव 9 को हराने के लिए। तो डैनी यहाँ पर ग्रेस से पूछती है कि क्यों मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ। तो फाइनली यहाँ पर ग्रेस बताती है कि डैनी कोई फ्यूचर रेजिस्टेंस लीडर की माँ नहीं है, बल्कि वो खुद ही है फ्यूचर रेजिस्टेंस लीडर। डैनी दरअसल जॉन कॉर्नर है एंड ग्रेस है काइल रीस टाइप, आप समझ सकते हो, क्योंकि डैनी ने ही जब ग्रेस छोटी थी तब उसको बचाया था। बड़े होने के बाद ग्रेस डैनी को बचाने के लिए पास्ट में आया, बिल्कुल काइल रीस जॉन कॉर्नर की तरह। तो ये लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेव 9 एक प्लेन लेके आता है एंड इन लोगों के प्लेन के ऊपर क्रैश कर देता है एंड इनके प्लेन के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर T-800 रेव 9 को बहुत ही अच्छी तरह से फाइट देता है एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस होता है एंड हम देखते हैं रेव 9 कितना भी खतरनाक हो, लेकिन T-800 रॉस ट्रेन के अंदर रेव 9 को बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दे रहा है। T-800 रेव 9 से बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर तो ये प्लेन ब्लास्ट होकर नीचे गिरने लगता है, तब सारा, डैनी एंड ग्रेस उस प्लेन के अंदर ही एक मिलिट्री कार था जिसके अंदर पैराशूट लगा था, उसके अंदर बैठ जाते हैं एंड प्लेन से बाहर निकल आते हैं एंड T-800 रेव 9 को प्लेन के अंदर ही रोके रखता है। इनका गाड़ी नीचे जाके एक डैम पे अटक जाता है एंड डैम के नीचे जो रिवर है वहाँ पर गिर जाता है एंड ये लोग अंडर वाटर फंस जाते हैं
एंड रेव 9 एंड T-800 का प्लेन भी जाके उस नदी में गिरता है। यहाँ पर रेव 9 T-800 का एक हाथ तोड़ देता है एंड हम देखते हैं वो सारा एंड डैनी को मारने चला जाता है, लेकिन सारा कुछ भी करके डैनी को बचा लेती है एंड पानी के बाहर निकल आती है। हम देखते हैं ग्रेस तब तक आ चुकी थी इनके पास एंड वो सारा एंड डैनी को लेके डैम के एकदम ऊपर चली आती है, लेकिन ऊपर आने के बाद ही ग्रेस का पावर ख़त्म होने लगता है एंड वो बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं T-800 भी उस मलबे से बाहर निकल आया था एंड वो भी इन लोगों के पास आ जाता है एंड हम देखते हैं T-800 का हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुका है प्लेन एक्सीडेंट की वजह से। तो वो लोग डैम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन टरबाइन घूम रहा था एंड हम देखते हैं रेव 9 इन लोगों को अंदर जाते हुए देख लेता है एंड वो भी इनके पीछे आने लगता है। तो रेव 9 इनके पीछे आ जाता है एंड इनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो पहले T-800 को मारता है, फिर ग्रेस के पीछे चला जाता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर सारा भी शॉटगन लेके इसको ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन रेव 9 को हराना बहुत ही मुश्किल है। हम देखते हैं रेव 9 दो हिस्सों में बट जाता है, यानी लिक्विड एंड एंडोस्केलेटन में। एंड लिक्विड मेटल जाता है ग्रेस से फाइट करने एंड एंडोस्केलेटन जाता है T-800 से फाइट करने। लेकिन यहाँ पर ग्रेस लिक्विड मेटल को तो लोहे का एक चेन से मार मार के काट देता है एंड एंडोस्केलेटन वाले टर्मिनेटर को तो T-800 अकेला ही देख लेता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था T-800 स्ट्रेंथ के मामले में रेव 9 से ज़्यादा ताकतवर है। तो रेव 9 जब देखते हैं वो हार रहा था तो वो फिर से एक हो जाता है एंड इसी का इंतज़ार सारा एंड ग्रेस को था। हम देखते हैं T-800 रेव 9 को पकड़ के टरबाइन में फंसाने की कोशिश करता है एंड ग्रेस भी उसका साथ देता है एंड वो दोनों बहुत ही मुश्किल से टरबाइन में रेव 9 को फंसा देते हैं, लेकिन T-800 भी टरबाइन के अंदर फंसने लगता है। ग्रेस उसका मदद करने की कोशिश करता है, तभी टरबाइन में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में T-800 ऑफलाइन हो जाता है, सारा एंड डैनी बेहोश हो जाते हैं एंड ग्रेस पूरी मरने की हालत में होती है एंड हमें लगता है कि रेव 9 पूरा मर चुका है। तो डैनी को होश आते ही वो ग्रेस के पास जाती है एंड हम देखते हैं ग्रेस अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तो तभी हम देखते हैं पीछे रेव 9 फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार रेव 9 का लिक्विड मेटल वाला टर्मिनेटर मर चुका है एंड एंडोस्केलेटन भी बहुत ही खस्ता हालत में है। तो यहाँ पर ग्रेस कहता है कि उसके शरीर के अंदर जो पावर सोर्स है उससे हम रेव 9 को मार सकेंगे। यहाँ पर डैनी को मजबूरन ग्रेस को मारना पड़ता है एंड ग्रेस के अंदर से वो पावर सोर्स बाहर निकालना पड़ता है एंड पावर सोर्स बाहर निकलते ही वो रेव 9 को मारने चली जाती है, लेकिन रेव 9 तो है टर्मिनेटर, वो डैनी को गिरा देता है। तभी सारा भी होश में आ जाती है एंड वो T-800 को पुकारती है एंड T-800 भी ऑनलाइन आ जाता है एंड ऑनलाइन आते ही वो रेव 9 को पकड़ लेता है ताकि डैनी रेव 9 के ऊपर ग्रेस का पावर सोर्स मार सके। तो ग्रेस रेव 9 के ऊपर पावर सोर्स तो मारता है एंड T-800 रेव 9 को पकड़ के उस हॉलवे से नीचे गिर जाता है रेव 9 के साथ ही, ताकि रेव 9 वहाँ से भाग ना पाए। और नीचे गिरते ही रेव 9 के ऊपर पावर सोर्स को वो पकड़ के रखता है ताकि वो ब्लास्ट हो सके। तो यहाँ पर T-800 रेव 9 के साथ ही पिघलने लगता है क्योंकि इस पावर सोर्स की वजह से। एंड यहाँ पर मरने से पहले T-800 सारा की तरफ देखता है एंड बोलता है जॉन की खातिर। ये बोल के T-800 भी मर जाता है एंड वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं धमाका होने के बाद रेव 9 का जो एंडोस्केलेटन है वो तो पूरा पिघल चुका है, लेकिन स्काईनेट का टर्मिनेटर कितना स्ट्रॉन्ग है आप देखिए। T-800 अभी भी ऑनलाइन है, लेकिन उसका बॉडी तो पूरा जल चुका है, लेकिन उसका CPU अभी भी ऑनलाइन है एंड हम देखते हैं वो सारा को अभी भी देख पा रहा था, बस उसका बॉडी जलने के कारण उसका CPU ऑफ हो गया। इसका मतलब उसका CPU अभी भी ठीक है, बस बॉडी ख़राब हो चुका है। तो इसके बाद सारा एंड डैनी वहाँ से निकल जाते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होता है। यहाँ पर हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं सारा एंड डैनी एक पार्क में गया है एंड वहाँ पर हम देख पाते हैं यंग ग्रेस जो अभी भी बच्ची है वो पार्क पे खेल रही थी एंड डैनी यहाँ पर कहती है इस बार वो ग्रेस को मरने नहीं देगी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होता है एंड ये फ्रेंचाइजी की ये लास्ट मूवी है। इसके बाद इसका क्या होगा हमें नहीं पता एंड इसी मूवी में हम स्काईनेट का भी अंत देखते हैं, यानी स्काईनेट का पूरा नामो निशान मिट चुका है। अगर कोई और टर्मिनेटर बचा हुआ है तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए स्काईनेट का जो आखिरी मॉडल है T-800 वो भी इसी मूवी में ख़त्म हो गया, यानी कार्ल। तो इसी के साथ टर्मिनेटर फ्रेंचाइज यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा यह फ्रेंचाइज। तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन 1, 2 एंड 3। तो अगर आप वो देखना चाहते हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।